अगर तुम भी पुराने ड्रामास देख देख के बोर हो चुके हो और कुछ फ्रेश कंसेप्ट, कुछ नए ड्रामास ढूंढ रहे हो, तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें 10 ऐसे कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में बताने वाली हूँ जो हिंदी में अवेलेबल है। और ये सारे के सारे ड्रामास बिल्कुल नए हैं, जो तुम्हें MS प्लेयर, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे बेट प्लेटफॉर्म्स पे इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं कौन कौन से ड्रामास लिस्ट में शामिल है। तुम देख रहे हो ओपा वाइब, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला ड्रामा है वो एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है जीनी मेक अ विश। ये कहानी एक ऐसे जीनी की है जो 983 साल से एक चिराग के अंदर कैद होता है। FIR एक दिन वो उसी लड़की की वजह से आजाद हो जाता है जिसके कारण वो कैद हुआ था। आजाद होते ही वो लड़की उसकी मलिक बन जाती है। FIR वो उस लड़की से 3 विशेस मांगने को कहता है ताकि वो उससे छुटकारा पा सके, बट वो ये जानकर शॉक हो जाता है कि उस लड़की की तो कोई खास ख्वाहिश है ही नहीं। अब ऐसे में क्या कुछ होता है, कैसे वो लड़की अपनी विशेस का फैसला करती है और कैसे वो अन विशेस को पूरा करता है, और इस बीच कैसे दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं, ये सब जानने के लिए तुम्हें ये ड्रामा देखना होगा। ये एक काफी जबरदस्त ड्रामा है जिसमें कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे तरह से लिखे गए हैं। बस एक चीज ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, जिस तरह से इविलिस्ट कैरेक्टर को दिखाया गया है असल में वो वैसे नहीं था। वो एक शैतान था जिसका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं था, पर ड्रामा में उससे एक कोल्ड हार्टेड रोमांटिक हीरो की तरह दिखाया गया है और इसी वजह से काफी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हर्ट भी हुए। इसमें टोटल 13 एपिसोड्स है, हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का, और ये ड्रामा तुम नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। अब जो अगला ड्रामा है वो एक रोमांटिक कॉमेडी, फैंटेसी और टाइम ट्रैवल कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है लवली रनर। इस ड्रामा में साउथ कोरिया के आइडल्स की डार्क रियलिटी को दिखाया गया है। मतलब दूर से ये दुनिया जितनी ग्लैमरस और खूबसूरत लगती है, अंदर से उतनी हाई एंजाइटी और डिप्रेशन से भरी होती है। इसमें कहानी है संजय नाम के एक K-pop आइडल की जो बहुत फेमस होता है, जिसके पास नाम, फेम, पैसे सब कुछ होता है, बट अंदर से वो बिल्कुल ब्रोकन और डिस्टर्ब्ड रहता है। और जो हमारी फीमेल लेड है वो उसकी सबसे बड़ी फैन होती है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है। उसका पूरा रूम सिर्फ संजय की फोटोज से भरा होता है, बेड हो या वॉल्स, हर जगह उसी की पिक्चर्स। अब एक दिन उससे पता चलता है कि उसका फेवरेट आइडल यानी संजय ने सुसाइड कर लिया है, और इसी वक्त एक वॉच के थ्रू वो टाइम ट्रैवल करके उसके हाई स्कूल वेल टाइम में पहुंच जाती है जब संजय स्कूल में होता था। अब वहां जाने के बाद क्या क्या होता है, कैसे उन दोनों के बीच लव डेवलप होता है, इन सब चीजों को समझने के लिए आपको ये ड्रामा वॉच करना होगा। ये एक बहुत ही प्यारा ड्रामा है जिसमें मेल और फीमेल लेड की केमिस्ट्री काफी जबरदस्त है, और ये ड्रामा मेरा फेवरेट ड्रामास में से एक है जो रिसेंटली हिंदी में डब करके आया है। इसमें टोटल 16 एपिसोड्स है जिसका रन टाइम लगभग 1 घंटा 10 मिनट का है, और आप इसे Amazon MS प्ले पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। अगला ड्रामा भी एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी प्लस टाइम ट्रैवल कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है ट्विंकलिंग वाटरमेलन। इसमें मेल लीड को म्यूजिक से बहुत ज्यादा लगाव है और उसकी पूरी फैमिली में सिर्फ वही एक लड़का है जो बोल सकता है, बाकी फैमिली में कोई भी बोल नहीं सकता। एक दिन क्या होता है कि वो एक मिस्टीरियस म्यूजिक रूम में चला जाता है जहाँ से वो टाइम ट्रैवल करके 1995 में चला जाता है जब उसके फादर हाई स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ जाके उससे कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चलते हैं जो जान के वो शॉक हो जाता है। पता चलता है कि उसके फादर बचपन से म्यूट नहीं थे और वो अपनी मॉम के पीछे नहीं बल्कि किसी और लड़की के पीछे प्यार में पागल थे। तो फिर क्या होता है, कैसे वो ये सीक्रेट्स अनकवर करता है, और क्या वो प्रेजेंट में वापस आ पाता है या नहीं, ये सब देखने के लिए आपको ये ड्रामा वॉच करना होगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड्स है, हर एपिसोड का रन टाइम 1 घंटा 10 मिनट का है, और आप इसे Amazon MS प्ले पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। अगला ड्रामा है एक एक्शन थ्रिलर प्लस साइफाई जापानीज ड्रामा जिसका नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3। ये एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 है, तो इसे देखने से पहले मेक श्योर आप पहले के दोनों सीजन्स देख चुके हो, वरना स्टोरी समझ में नहीं आएगी। स्टोरी वही से शुरू होती है जहां सीजन 2 एंड हुआ था। सीजन 2 के एंड में हमने देखा था कि आरसू और साथ में जो लोग गेम वर्ल्ड में गए थे वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और अपनी लाइफ खुशी खुशी
जीते हैं, लेकिन सीजन 3 में वो वापस उसी गेम वर्ल्ड में एंटर करते हैं। पहले फीमेल लेड जाती है और क्योंकि आरसू उसका हस्बैंड है, उससे भी पीछे पीछे जाना पड़ता है। तो फिर क्या होता है? इस बार उन्हें कौन से नए गेम्स खेलने पड़ते हैं? कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन मर जाता है, और क्या दोनों वापस रियल वर्ल्ड में आ पाते हैं या नहीं? ये सब देखने के लिए आपको ये ड्रामा वॉच करना होगा। सीजन 3 काफी जबरदस्त था, लेकिन सीजन 1 और 2 के कंपैरिजन में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन इसमें काफी नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और गेम्स भी नए हैं, इसलिए ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसमें टोटल 6 एपिसोड्स है। हर एपिसोड का रन टाइम 1 घंटा का है और आप इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। अगला ड्रामा एक रोमांटिक कॉमेडी प्लस स्पोर्ट्स चैलेंज ड्रामा है जिसका नाम है गोगो स्क्विड। इसमें स्टोरी है फीमेल लेड टोंग नियन की, जो एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है और काफी क्यूट और इंटेलिजेंट भी है। एक दिन क्या होता है कि वो एक कैफे में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक बहुत हैंडसम और चार्मिंग लड़के से होती है जो कि CTF ई स्पोर्ट्स प्लेयर होता है और अपनी टीम के साथ साइबर सिक्योरिटी कंपटीशन जीतकर अपने कंट्री का नाम रोशन करना चाहता है। अपनी टोंग नियन को देखते ही उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, लेकिन मेल लेड इतना बिजी होता है, अपनी टीम और काम में इतना इन्वॉल्व कि उसके पास लव के लिए टाइम ही नहीं होता। तो फिर क्या होता है? फीमेल लेड क्या क्या करती है, कैसे अपनी क्यूट क्यूट हरकतों से उसका दिल जीत लेती है और कैसे उससे रोमांटिक बनती है, ये सब देखने के लिए आपको ये ड्रामा वॉच करना होगा। इसमें टोटल 41 एपिसोड्स है। हर एपिसोड का रन टाइम 45 मिनट का है और आप इसे Amazon MS प्ले पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। अब अगला ड्रामा एक रोमांटिक कॉमेडी प्लस सुपरनैचुरल चैलेंज ड्रामा है जिसमें फीमेल लीड के पास एक सुपर पावर होती है। ड्रामा का नाम है माई लवली लायर, जिसमें फीमेल लीड के पास ऐसी पावर है जिससे वो किसी भी इंसान का झूठ पकड़ सकती है। एक दिन उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक लड़के की जो एक मर्डर केस में फंसा हुआ होता है और लोगों से भाग रहा होता है, और भागते भागते वो उसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ फीमेल लेड रहती है। नेबर होने की वजह से वो एक दूसरे से मिलते हैं। पहले वो फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन आगे चल के फीमेल लेड अपने मेल लीड के लिए फील करने लगती है। तो फिर क्या होता है? क्या होता है जब दोनों को एक दूसरे की रियलिटी पता चलती है? ये सब देखने के लिए आपको ये ड्रामा वॉच करना होगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड्स है। हर एपिसोड का रन टाइम 1 घंटा का है और आप इसे Amazon MS प्ले पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। अब अगला ड्रामा एक रोमांटिक कॉमेडी प्लस हाई स्कूल चैलेंज ड्रामा है जिसका नाम है When I Fly Towards You। स्टोरी है हाई स्कूल के एक ग्रुप की जिसमें 5 to 6 स्टूडेंट्स होते हैं और एक फीमेल लेड भी अनमेन होती है। जब वो फर्स्ट डे स्कूल जाती है तो उससे एक लड़के के बारे में बहुत सारी डिस्कशन सुनने को मिलती है जिसका नाम होता है लू रेंग। लू रेंग स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, पढ़ाई लिखाई में टॉप है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, मतलब वो बिल्कुल सोशल नहीं होता और इसके पीछे एक अपनी स्टोरी होती है। तो फिर आगे क्या होता है? दोनों कैसे मिलते हैं, कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं और फाइनली मेल लेड का इंट्रोवर्ट होने का रीजन क्या है? ये सब देखने के लिए आपको ये ड्रामा वॉच करना होगा। ड्रामा काफी जबरदस्त है, सबकी एक्टिंग भी अमेजिंग है और डबिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन फीमेल लेड की डबिंग जिसने फीमेल लीड को वॉइस दी है थोड़ी क्रिंजी लगती है। इसमें टोटल 24 एपिसोड्स है। हर एपिसोड का रन टाइम 35 मिनट का है और आप इसे Amazon MS प्ले पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। अगला ड्रामा एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी प्लस क्राइम कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है कॉन्फिडेंस क्वीन। स्टोरी है 3 चोरों की जिसमें 2 लड़कियां और एक लड़का होता है। जो लड़की ग्रुप की लीडर होती है, वो तीनों मिलके ऐसे लोगों के सेफ्स लूटते हैं जो आम लोगों को तंग और परेशान करते हैं। साफ साफ बोले तो वो स्कैमर्स के साथ स्कैम्स करते हैं, तो गलत नहीं है, लेकिन चोरी चोरी होती है। तो कैसे वो अपना स्कैम कंप्लीट करते हैं, उन्हें कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है और ये 3 लोग कैसे मिले थे, ये सब देखने के लिए आपको ये ड्रामा वॉच करना होगा। ये ड्रामा काफी जबरदस्त है और अभी भी स्ट्रीम हो रहा है, और जो फीमेल लेड है ना, इस ड्रामा को देखने के बाद वो मेरी क्रशेस लिस्ट में ऐड हो चुकी है। अब मुझे याद नहीं कौन सा नंबर है, लेकिन अभी ये मेरी क्रश काफी क्यूट लगती है। इसमें टोटल 12 एपिसोड्स है। हर एपिसोड का रन टाइम 1 घंटा का है और आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। अगला ड्रामा एक एक्शन मिस्ट्री रोमांस कोरियन
कोरियन ड्रामा है जो ओरिजिनली जियो हॉटस्टार पे रिलीज होना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से स्ट्रीम हो रहा है। ड्रामा का नाम है टेम्पेस्ट। इसमें स्टोरी है फीमेल लेड और उसके हस्बैंड की, जो एक पॉलिटिशियन है। एक दिन स्टेज पे स्पीच देते वक्त कोई उससे गोली मार देता है। मतलब पहले एपिसोड में ही चैप्टर क्लोज हो जाता है और फीमेल लेड विडो हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, उससे चाहिए अब रिवेंज। और क्योंकि हस्बैंड पॉलिटिशियन था, वो कुछ कनेक्शंस और लोगों के हेल्प से आस किलर को ढूंढने लगती है। पॉलिटिक्स की वजह से उसकी लाइफ भी डेंजर में होती है। बहुत सारे लोग उससे मारना चाहते हैं, तो उससे चाहिए एक बॉडीगार्ड जो उसकी प्रोटेक्शन करे। और आगे चल के दोनों के बीच थोड़ा सा लव एंगल भी दिखाया गया है। तो फिर क्या होता है, हस्बैंड को किसने मारा और दोनों मिलके कैसे उससे ढूंढते हैं, ये सब देखने के लिए आपको ये ड्रामा वॉच करना होगा। ड्रामा का कास्ट और एक्टिंग काफी जबरदस्त है। फीमेल लेड जो है वो जाजी यूनो है, जिसे हमने मिलो फ्रॉम द नेदर स्टार और द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी जैसे ड्रामास में देखा है। तो इस ड्रामा को मिस मत करना। इसमें टोटल 9 एपिसोड्स है। हर एपिसोड का रन टाइम 1 घंटा का है और आप ISE हॉट ऐप पे एंजॉय कर सकते हो। अब जो लास्ट और पहला ड्रामा है वो ड्रामा नहीं बल्कि एक कोरियन मूवी है जिसका नाम है मैंटिस। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर कोरियन मूवी है जिसमें स्टोरी है मेल लेड मैंटिस और फीमेल लेड जे जो असैसिन्स है। दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का काम करते हैं और साथ ही एक दूसरे को लाइक भी करते हैं। एक दिन दोनों ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं और अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं ताकि साथ में काम कर सके। लेकिन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, जिसे दोनों अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम करने लगते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ये सब देखने के लिए आपको ये मूवी वॉच करना होगा। ये एक जबरदस्त कोरियन मूवी है जिसमें एक्शन सीन्स काफी अमेजिंग है। खासकर मेल लीड के फाइटिंग सीन्स बहुत कूल लगे और मुझे नहीं पता क्यों, पर पूरी मूवी में मेल लेड हंसी और चार्म लेकर घूमता है। अगर आप एक्शन क्राइम थ्रिलर टाइप कोरियन मूवीज या ड्रामास देखना पसंद करते हो तो इसे एक बार जरूर देखना, ये आपको बहुत पसंद आएगा। मूवी की लेंथ है ऑलमोस्ट 2 घंटे, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस, ये थे वो कोरियन और चैलेंज ड्रामास जो रिसेंटली हिंदी में डब करके आए हैं। वैसे आपने इनमें से कौन कौन से ड्रामास ऑलरेडी देख लिए हैं और अभी कौन सा ड्रामा देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप डू यार। और क्या, बाकी मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगी एक और अमेजिंग वीडियो में।